2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एसआई भर्ती को रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर 2 महीने से ज्यादा समय से नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल धरने पर डटे हैं। वो दिल्ली कूच करने की चेतावनी दे चुके हैं और इसी बीच एक बार फिर से बवाल मच चुका है और इसका कारण है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का एक बयान। मदन राठौड़ ने अपने एक बयान में कहा है कि बेनीवाल को कानून का ज्ञान नहीं है। जिन युवाओं ने ईमानदारी से परीक्षा दी और चयनित हुए, परीक्षा रद्द कर ऐसे युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं वो जेल जाने चाहिए। तो मदन राठौड़ के बयान से यह साफ माना जा रहा है कि सरकार एसआई भर्ती को रद्द करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में अब बेनीवाल का साफ कहना है कि किसी भी कीमत पर भर्ती रद्द करवा कर ही रहेंगे। हालांकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है ये देखने वाली बात है। आरपीएससी के वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 में रिकॉर्ड 11,87,000 आवेदन प्राप्त हुए, लेकिन इसमें 53,501 अभ्यर्थी ऐसे पाए गए जिनके पास आवश्यक दस्तावेज यानी बीएड की योग्यता ही नहीं थी। यह चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब आयोग ने कुछ आवेदनों की रैंडम जांच करवा ली। अपात्र आवेदन केवल राजस्थान के नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, चेन्नई और टिहरी गढ़वाल जैसे अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन मिले हैं। आयोग ने 1673 पन्नों की सूची जारी की है। इनमें इन सभी अपात्र उम्मीदवारों का विवरण भी शामिल है। अब आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों को 30 जून से 6 जुलाई 2025 तक आवेदन वापस लेने का अंतिम अवसर दिया है। आयोग ने साफ कर दिया है कि यदि अपात्र अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में पकड़े जाते हैं तो उन्हें भविष्य की परीक्षाओं में भी डिबार कर दिया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने 1 साल में 1 लाख नौकरी देने का वादा एक बार फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 1 साल में 1 लाख नौकरी देने के संकल्प पर पूरी तरीके से कायम रही है। जुलाई 2024 के बजट भाषण में कहा था कि 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 4 लाख नौकरियां दी जाएगी। सीएम ने कहा कि अब तक 69,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं और जुलाई 2025 में लगभग 20,000 और नौकरियां दी जाएगी। अगर कुछ भर्तियों से संबंधित कोर्ट केस जल्द निपट जाए तो यह संख्या 1 लाख पार भी हो सकती है। उन्होंने पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले युवाओं के सपनों को कुचला गया क्योंकि 2018 से लेकर 2023 तक 19 में से 17 परीक्षाएं पेपर लीक के कारण भेंट चढ़ गई। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल में एक भी परीक्षा लीक नहीं हुई, जिससे युवाओं का भरोसा लौटा है। राजस्थान में 23 जून 2024 से फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। ये परीक्षा आरपीएससी द्वारा करवाई जा रही है। अब तक सामान्य ज्ञान, हिंदी, भूगोल, अंग्रेजी, गणित, इतिहास और जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और वाणिज्य की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। आज 28 जून को परीक्षा के 6ठे दिन 2 पारियों में पेपर आयोजित किए गए। पहली पारी में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रसायन विज्ञान का पेपर हुआ। वहीं दूसरी पारी में दोपहर 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक कॉमर्स विषय की परीक्षा ली गई। 2203 पदों के लिए हो रही इस भर्ती के लिए कुल 6 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कुल 5,728 पदों पर भर्ती की घोषणा की है और इसके लिए आज से आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 26 जुलाई 2025 तक राजस्थान हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 4th क्लास पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो 10वीं पास है, जबकि ड्राइवर पदों के लिए 12वीं पास और वैध लाइसेंस जरूरी है। आवेदकों की आयु सीमा की बात करें तो आयु 1 जनवरी 2026 को 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जा रही है। भर्ती प्रक्रिया में रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल होंगे और अंतिम चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।